हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये 2 से 16 नवंबर के लिए राशिफल होगा, जिसमें हम देखेंगे कि आपकी राशि के अनुसार क्या एक्सपेक्टेड है आप लोगों की लाइफ में। ये सभी राशियों को मैं कवर करने वाली हूँ, कलेक्टिव टाइमलेस नहीं होगी, एक एक राशि मैं आप लोगों के लिए इस चैनल पर पोस्ट करने वाली हूँ। अगर आप लोगों को वीकली राशिफल देखना बहुत पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखिएगा, मैं 2 हफ्तों की रीडिंग आप लोगों को एक साथ दे रही हूँ, ठीक है। 2 से लेकर 16 नवंबर तक, ठीक है। 2 तारीख से लेकर 16 नवंबर तक ये रीडिंग होगी और स्त्री पुरुष दोनों के लिए बना रही हूँ, इसलिए थी था पे फोकस नहीं करना, फोकस सिर्फ एनर्जीज पे करना, ठीक है। उसके अलावा ये रीडिंग में अगर आपको राशि नहीं पता आपकी राशि कौन सी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल डाल दी है, आप चेकआउट कर सकते हैं अपनी बर्थ डेट के अनुसार। अगर बर्थ डेट पता है तो, और नाम के अनुसार भी चेक कर सकते हैं। अगर बर्थ डेट नहीं पता तो नाम के अनुसार देख लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वीडियो के ठीक नीचे डाला हुआ है, ठीक है। एकदम नीचे नीचे जाओगे मिल जाएगा, ओके। बाकी मेरे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, कोर्सेज के रिलेटेड, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के रिलेटेड, इंस्टाग्राम हो और दूसरे चैनल के रिलेटेड, सब डिटेल्स आपको स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाते हैं, तो आप ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। किसी प्रकार के डोनेशन करने हो तो सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सो चलिए अब हम लोग अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आप लोगों की राशि में क्या एक्सपेक्टेड है ओवरऑल इन 2 हफ्तों में, क्या क्या होगा आपकी लव लाइफ, हेल्थ और आपकी करियर में। इस रीडिंग को आप चंद्र राशि या मून साइन के बेस पे देखेंगे ज़्यादा अच्छा, वरना आप जैसे चाहे वैसे कंसिडर कर सकते हैं। आप लोग डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देख सकते हैं, नाम के अनुसार देख सकते हैं, जैसे चाहे वैसे देखें, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। वृषभ राशि वालों के लिए देखेंगे क्या एक्सपेक्टेड है 2 नवंबर से 16 नवंबर तक। ऋषभ राशि वालों, बहुत सारे काम आपके पास होंगे और बहुत सारी कन्फ्यूजन भी उसी के साथ आपके पास होगी। कुछ डिसीजन मेकिंग आप लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होने वाली है, मल्टीटास्किंग करनी पड़ जाएगी, एक साथ बहुत सारे काम संभालने पड़ जाएंगे। लोगों की आपसे अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं, ऐसा लग रहा है कि सब सोचते हैं कि आप आसानी से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल लेंगे, पर दिक्कत यह है आप ना नहीं बोल पाते। आपको ना बोलना सीखना चाहिए। इन 2 हफ्तों में मैं आपको सिर्फ यही एडवाइस दूंगी कि आपको ना बोलना सीखना चाहिए। आप हमेशा हर बात पर हाँ बोल देते हैं और वहीं आप सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर बहुत सारा स्ट्रेस, स्ट्रगल, आपके लिए कहीं ना कहीं दिक्कतें, इम्बैलेंस हो जा रहा है। कोई एक काम पूरा नहीं कर पा रहे हो, एक काम पूरा हो ही नहीं रहा है कि दूसरा काम आ जा रहा है। लोगों की आपसे अपेक्षाएं, मल्टीटास्किंग, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, किस तरफ जाऊँ, इस तरफ जाऊँ, इस तरफ जाऊँ, यहाँ ये काम हो नहीं रहा है कि दूसरे लोग दूसरे अपेक्षाएं कर रहे हैं, पर मैं किसी को ना नहीं बोल सकता, मैं किसी को ना नहीं बोल सकती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है। इन 2 हफ्तों में अगर ना बोलना सीख गए ना तो कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। लोगों को पोलाइटली ना बोलना सीखें, अपने आप को प्रायोरिटी देना सीखें, अपने काम को समझें कि कौन सा काम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर कोई आपसे बिना वजह ज़बरदस्ती काम करवा रहा है, लेट्स से आपकी ड्यूटी है, आप समझिए आपकी ड्यूटी है सेल्स एग्जीक्यूटिव, आप सेल्स वगैरह देख रहे हैं, तो आप नोटिस करेंगे आपको अकाउंट्स का भी काम दिया जा रहा है, तो आपको ना बोलना होगा कि सॉरी ये अकाउंट्स मुझे समझ में नहीं आता, मैं नहीं कर सकता, मेरा काम सेल्स का है, मुझे सेल्स का ही करने दो। तो इस तरीके से, या फैमिली में अगर आपके आसपास के लोग सब अपेक्षाएं रख रहे हैं तो आपको बोलना पड़ेगा कि सॉरी आप ये काम आप संभाल लीजिए, मैं इतना काम, या आप अपनी फैमिली वालों की हेल्प लीजिए। अगर आपको लगता है नहीं ये मुझे करना ही पड़ेगा, मेरे ऊपर ये प्रेशर है ही, मुझे करना पड़ जाता है, मना नहीं कर सकता, तो आप किसी की मदद लें, दोस्त या परिवार वालों की, ठीक है। इस हफ्ते बिजनेस में टाइम बहुत अच्छा है, प्लस जॉब में भी टाइम बहुत अच्छा है, ग्रोथ का टाइम है। लॉन्ग टर्म कुछ फैसले लेंगे, कुछ बड़े बड़े स्ट्रैटेजीज, और यहाँ पर आप सेल्स मार्केटिंग वगैरह में भी बहुत अच्छा खुद को जो है परफॉर्म करते हुए, एक्सप्रेस करते हुए नजर आएंगे। काम में पॉजिटिविटी होगी, तरक्की होगी, फ़ायदा अच्छा होगा, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होगी, आपके दिमाग में अच्छे अच्छे आइडियाज़ आते हुए नजर आएंगे और उस आइडियाज़ की वजह से आप बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। इस हफ्ते भाई बहनों के साथ इमोशनल बॉन्ड और कनेक्शन बनेगा। मदर के साथ भी कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव रहेंगे, बहुत पॉजिटिव फील करेंगे। फादर को लेकर किसी बात को, फादर की कोई बात को लेकर आप हर्ट हो सकते हैं, पापा की अपनी बात को लेकर कोई आप परेशान हो जाएंगे, हर्ट हो जाएंगे। आपको लगेगा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मेरे फादर मेरे लिए ये बोलेंगे या ये सोचेंगे। कोई पीठ पीछे की गई बात या अचानक से स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कोई ऐसी बात बोल देंगे जो आपको अच्छी नहीं लगेगी, तो आप अपने फादर से कोई बात को लेकर निराश हो सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड, वीज़ा रिलेटेड अगर कोई काम है तो वहाँ कोई ना कोई फेलियर देखने को मिलेगा। वीज़ा कहीं ना कहीं मना हो सकता है, रिजेक्ट हो सकता है। हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जा रहे हैं तो वहाँ रिजेक्शन फेस करनी पड़ सकती है। स्टूडेंट्स के लिए टाइम अच्छा है, बट इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हो, सेंसिटिव बहुत ज़्यादा हो रहे हो। स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूँगी डिस्ट्रैक्ट होने का टाइम नहीं है, ये वो टाइम नहीं है जहाँ पर आप लव वव के चक्कर में पड़े और या इमोशनल हो जाएं, परिवार वालों के बारे में कंसर्न्ड हो जाएं।
नहीं, इस टाइम पे आपका पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। आपके लिए ये समय बहुत क्रूशल है। इस समय पे आप अगर सोचेंगे कि नहीं नहीं जाने दो, मेरे पास तो बहुत वक्त है, मैं बाद में पढ़ लूँगा, तो बाद में बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। तो आप आज में ही पढ़ने पे ध्यान दीजिए, बाकी सारी चीज़ें खुद मैनेज हो जाएंगी, ठीक है। ये समय लल्लू पच्चू करने या प्यार करने का नहीं है, बिकॉज यहाँ पर किंग ऑफ कप्स आपके स्टडीज़ के कार्ड में आया है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप लव शव के चक्करों में ज़्यादा पढ़ते हुए या कहीं अट्रैक्ट होते हुए ज़्यादा नजर आएंगे, जिसके चक्कर में आपकी पढ़ाई ठीक से नहीं होगी। द मून का कार्ड आने वाली दिक्कतों को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर अगर आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करें तो ज़्यादा अच्छा, ठीक है। सेविंग्स को लेकर, इन्वेस्टमेंट्स को लेकर कोई नुकसान फेस करना पड़ सकता है। प्रॉपर्टी वगैरह या किसी प्रकार के निवेश किए हैं तो वहाँ एक फॉल ज़रूर होगा। शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट कर रहे हैं या इंट्रा ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग वगैरह कुछ कर रहे हैं तो उससे बचकर रहें, बहुत भारी नुकसान हो सकता है, ठीक है। फाइनेंसेस मुझे अच्छे दिखाई दे रहे हैं, बट येस आपको शॉर्टकट मनी से दूर भागना होगा। सट्टा, मैच फिक्सिंग्स या इंट्राडे ट्रेडिंग, इस तरीके की चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। और या इस तरीके की कि कोई आपको शॉर्टकट बता रहा है कि इतना पैसा डालो, इससे तुम रातों रात करोड़पति बनोगे, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। इस हफ्ते आपके बच्चों को लेकर आप कहीं ना कहीं आप अपना बेस्ट परफॉर्म कर रहे हो। बच्चों को लेकर थोड़ा स्ट्रेस रहेगा, उनकी हेल्थ और स्टडीज़ को लेकर आप चिंताएं करते हुए ज़रूर नज़र आएंगे यहाँ पर, ठीक है। आपके लिए मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि हेल्थ के मामले में हेल्थ अच्छी है, पर छोटी मोटी चोट लग सकती है। ड्राइव संभाल कर करें, गाड़ी थोड़ा संभाल कर चलाएं, आपको चोट लगने के चांसेस हैं। ओवरऑल हेल्थ अच्छी है, हेल्थ में मुझे ज़्यादा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं दिख रहा, सिर्फ चोट चपेट लगने के चांसेस है। अचानक से हड्डी में कोई चोट लग गई या आप गिर भी गए तो ऐसी कोई दिक्कत आ सकती है। इंजरीज अचानक से होने के चांसेस है, तो थोड़ा सावधान रहने की कोशिश करें। मेंटल स्ट्रेस बहुत रहेगा, बॉडी एग्जॉस्शन से ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा दिख रहा है, और मेंटल स्ट्रेस बहुत रहेगा आपके ऊपर इस 2 हफ्तों में। मेडिटेशन या शिव पूजा, शिवलिंग की पूजा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। अगर रोज़ शिवलिंग को जाकर जल चढ़ा सकते हो तो बहुत अच्छा, इससे बेस्ट कोई रेमेडी हो ही नहीं सकती आपके लिए, ठीक है। इस 2 हफ्तों में आप अगर मैरिड हैं तो मैरिड लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है? मैरिड लोगों के लिए मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर को लेकर आप बहुत केयरिंग और बहुत लविंग हैं। आपके पार्टनर भी आपके साथ बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इन 2 हफ्तों में आपके पार्टनर किसी पर्सन की बातों में आकर आपके साथ बिना वजह की बहस या अपने बर्ताव में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। कोई तरीके का हार्ट ब्रेक मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा दिख रहा है डेथ का कार्ड, रिबर्थ का कार्ड, 3 ऑफ सॉर्ड्स। किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपके पार्टनर जो है आपके साथ मनमुटाव करेंगे या आपके साथ कम्युनिकेशन में कोई बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। आपको उन्हें प्यार से डील करना पड़ेगा, वरना आप देखेंगे कि पार्टनर जो है वो सुन नहीं रहा, समझ नहीं रहा। थोड़े ट्रस्ट इश्यूज़ होने के चांसेस हैं। आपके पार्टनर किसी बात पे बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाएंगे या ट्रस्ट इश्यूज़ आ जाएंगे, और उसका कारण आप नहीं होंगे। कोई थर्ड पर्सन होगा जो उन्हें भड़काएगा, कोई थर्ड पर्सन हो जाएगा जो उनका दिमाग या ब्रेन वॉश करेगा, जिसके वजह से आपके लिए थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। अचानक से चीज़ें चेंज होती हुई महसूस होंगी, या आपके जो पार्टनर है उनकी हेल्थ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये भी कहूँगी कि सावधान हो जाए आपके पार्टनर, अगर स्पेशली मेन हैं, आप फीमेल है, एक हाउसवाइफ है, थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। इस 2 हफ्तों में आपके पार्टनर के कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की भी कहानी आगे आ सकती है आपके सामने, थोड़ा सा। बस मैं सबके लिए कहूँगी नहीं कि सेम है, बट कुछ लोगों के लिए संभावनाएं बन रही हैं, ठीक है। कंप्लीटली सिंगल हैं तो सिंगल वाले से वेट करेंगे डिवाइन टाइमिंग का कि एक दिन ज़रूर कोई व्यक्ति मेरी लाइफ में आएगा। फिलहाल कोई डेटिंग की एनर्जी आपकी नहीं दिख रही है। यहाँ पर जो लोग विदेश में रह रहे हैं, समझो इंडिया के हैं या आप कहीं और स्टेट से बिलोंग करते हैं और कुछ टाइम के लिए विदेश गए हैं, तो वहाँ थोड़ी सी कोई मुश्किलें सामने आ सकती हैं आपके, जिसकी वजह से आपको अपने देश लौटना पड़ जाए। ऐसी कोई आपके सामने बात आ जाए, यानी कि जैसे वहाँ जॉब ना मिलना, वहाँ कोई दिक्कतें आ जाना, फाइनेंशियल क्राइसिस अचानक से हो जाना, जिससे आपको समझ में आए कि अब शायद इंडिया वापस आना पड़ेगा। तो ऐसी कोई सिचुएशन भी आप लोगों के लिए इन 2 हफ्तों में बन सकती है। मैं कहूँगी ये सब चीज़ें टेम्पररी होने वाली है, ये आपके लिए कोई परमानेंट नहीं होगी। थोड़े टाइम तक के लिए सोच विचार या स्ट्रेस क्रिएट होगा, बट बाद में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों के लिए लव अफेयर में बात करूँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप, तो उसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर के सच बोलने का इंतज़ार कर रहे हैं। आप इन 2 हफ्तों में एक्सपेक्ट करेंगे कि आपके पार्टनर आपको खुलकर समझें या समझाएं या कोई क्लैरिटी दें। कुछ सवाल हैं आपके मन में जिसमें आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर अब डिसीजन ले, और डिसीजन नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से आप उलझ रहे हैं।
आपके पार्टनर शायद पिछले कुछ टाइम से आपको झूठ बोल रहे हैं या कोई झूठे वादे दिए थे जिसे निभाया नहीं। इन 2 हफ्ते में आप अपने पार्टनर से कोई अपेक्षाएं रखकर बैठेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपको जवाब दे, और जवाब देने की जगह वो आपको गोल गोल घुमाते नजर आएंगे, जिससे आपको बहुत बुरा लग जाएगा, जिससे आपको हर्ट होगा। आपको लगेगा कि ये व्यक्ति कोई डिसीजन नहीं ले रहे, उल्टा अभी भी आपको कंफ्यूज किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं दिक्कतें या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने के चांसेस हैं लव अफेयर में, ठीक है। सेम ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी रहेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी आपको सडनली लगेगा कि आपके पार्टनर की प्रायोरिटीज़ बदल गई हैं। आपके पार्टनर अब सडनली अपने दूसरे पार्टनर को ज़्यादा फोकस करने लगे हैं और आपको वैल्यू कम देने लगे हैं, जिससे आप थोड़े से अपसेट हो सकते हैं। प्लस आप देखेंगे कि वो आपको इग्नोर ज़्यादा कर रहे हैं, बहाने बना रहे हैं, फलाना ही काम है, उस काम से मैं जा रहा हूँ, इस तरीके की बातें आप ज़्यादा सुनेंगे, ठीक है, जो आपको बुरी लग सकती हैं। अगर आप किसी को मन ही मन पसंद करते हैं, वो व्यक्ति आपके लिए बहुत ज़्यादा लव फील करेगा बट एक्सप्रेस नहीं करेगा। मन में बहुत प्रेम होगा लेकिन सामने नहीं बोलेंगे। कारण या तो ये व्यक्ति ऑलरेडी कहीं कमिटेड है, या ये व्यक्ति की लाइफ में पास में कुछ ऐसे फेलियर्स रहे जिसकी वजह से ट्रस्ट करना इतना आसान नहीं है। इन्हें अपना समय चाहिए और आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। मैरिज वगैरह के लिए अभी मैं कहूँगी थोड़ा रुक जाओ, अभी ये 2 हफ्तों में पॉसिबिलिटीज़ थोड़ी कम है, अभी फ़िलहाल कुछ इतना बात नहीं बनेगा। और यहाँ पर मैंने जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट गाइडेंस आपको दी थी ओवरऑल लाइफ की, ना बोलना सीखो, इससे बेस्ट कोई आप लोगों के लिए रेमेडी नहीं है। सोशल लाइफ में आपके कोई दोस्तों से हमेशा हमेशा के लिए आपकी दोस्ती टूट सकती है, ठीक है। कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जो वापस से आपके कांटेक्ट में आ सकते हैं, जो पुराने बिल्कुल नो कांटेक्ट में चले गए हैं, बिल्कुल बातचीत ही बंद हो चुकी है, ऐसे कोई दोस्त हैं तो वो वापस अचानक से आपके कांटेक्ट में आ सकते हैं, दोस्ती सर्वाइव हो सकती है। पर कुछ बहुत सारे ऐसे भी दोस्त हैं जो आपकी लाइफ से बाहर निकलेंगे, जो आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ खाने बैठे हैं, आपसे फ़ायदा निकालने बैठे हैं। ऐसे कुछ लोग भी आपकी लाइफ से निकलेंगे, ठीक है। जो भी दोस्त लेकर इस हफ्ते इन 2 हफ्तों में जाएंगे, उन्हें वापस खींच कर पकड़ कर मत लाना, बिकॉज आप रिग्रेट करोगे। यूनिवर्स किसी रीज़न से उनको आपसे दूर करेगा, ठीक है। यूनिवर्स मुझे पता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगी वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों, आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करेंगे, आपके बारे में जानकारी रखने का प्रयास करेंगे, काफ़ी ज़्यादा उनके मन में आपके लिए लव फील होगा। चेजिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है आपके पार्टनर की, ऐसा दिख रहा है कि वो आपको बहुत ज़्यादा चेज़ करेंगे, स्टॉक करेंगे, आपके बारे में जानकारी रखेंगे। प्लस फाइनेंशियल कुछ क्राइसिस से भी आपके पार्टनर का सामना होगा, बहुत ज़्यादा पैसों को लेकर थोड़ी सी दिक्कतें ये फेस करेंगे। आपके पार्टनर आपको लेकर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यस आपको याद तो करते हैं, बट इस वक्त इन्हें लगता है कि उन्हें अपने सेल्फ वर्थ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि आप पर। ये व्यक्ति आपकी तरफ आने के इरादे से नज़र नहीं आ रहे। ऐसा लग रहा है ये व्यक्ति अपनी ईगो को ट्रिगर कर चुके हैं, जहाँ पे इन्हें लग रहा है कि नाउ इट्स मी ओनली, मुझे सिर्फ खुद पर ध्यान देना चाहिए, दूसरे पे नहीं फोकस करना चाहिए। आई शुड लव माई सेल्फ, मैं अपने आप से प्रेम करूँ तो ज़्यादा बेहतर। इन्हें लग रहा है कि आपका सत्य इनके सामने आ चुका है, आप किस तरीके के पर्सन हो उन्हें पता चल चुका है। आप कहीं ना कहीं इनको बहुत सेल्फिश लग रहे हो, आप कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहे हो कि जैसे आप एक सही इंसान नहीं थे, इसलिए इन्होंने अपने सेल्फ वर्थ पे फोकस करने का डिसीजन ले लिया है। ये आपसे दूर रहना प्रेफर करेंगे एंड वेरी स्ट्रांगली आपके पार्टनर के पास दूसरे चॉइसेस हैं, दूसरे ऑप्शंस हैं, ये उन पर फोकस कर रहे हैं। बट जैसे कि मैंने कहा, ये व्यक्ति आपको स्टॉक बहुत करेंगे इन 2 हफ्ते में, ये आपको चेस करेंगे बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों के लिए संभावनाएं ये बन रही है कि शायद आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप उनके साथ सिर्फ पैसों के वजह से या किसी फिजिकल इंटीमेसी के रीज़न से हैं, आप उनके साथ जेन्युइन नहीं, आप उनके साथ लॉयल नहीं, उन्हें ऐसी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है जिसके वजह से आपके पार्टनर जो हैं आपसे दूरी बना रहे हैं, ठीक है। सो एक्शन की संभावनाएं कम है। आपके पार्टनर उल्टा दूसरे किसी व्यक्ति से ज़्यादा बात करते हुए, इनफैक्ट इंटीमेसी वगैरह में भी इन्वॉल्व होते हुए, फिजिकल होते हुए भी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एडवाइस क्या है आपके लिए इस रिलेशनशिप में? देखो यार, अगर ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप एक्शन लो और अपने पार्टनर को मनाने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्स एक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है, लेकिन 7 ऑफ वॉन्स एट द सेम टाइम डिफेंसिव होने को भी कहता है। अगर आपको लगता है ये रिलेशनशिप में आपने बहुत कुछ खोया है और इस इंसान ने सिर्फ लिया ही लिया है आपसे, तो इट्स टाइम कि आपको दूर हो जाना चाहिए। आप अपने आप पे फोकस करें तो ज़्यादा अच्छा, ठीक है। तो 2 रास्ते हैं। अगर आपको लगता है ना इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रेम है, सामने वाला व्यक्ति बहुत केयरिंग लविंग है और आपको इनके साथ अच्छा लगता है, तो आप प्रयास करें, आप मनाएं, आप उन्हें कन्विंस करें, क्योंकि उन्हें कोई गलतफहमी हुई है जो आपको क्लियर करने की ज़रूरत है। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं, अब इस रिश्ते में मुझे कोई गुंजाइश या कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो इट्स टाइम कि आप अपने आप को सेव करें और आगे बढ़ जाएं, ठीक है। सो दिस इज़ इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके लिए मैंने कोई जानकारी चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।